लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो। टारगेट बनाइए, बिना टारगेट के इस दुनिया में कोई नहीं चलता। सर को भी टारगेट दे रखा है कि आप सेज यूनिवर्सिटी में है तो आप ये काम हमें करके दीजिए, वो करना है। हर व्यक्ति का अगर टारगेट फिक्स नहीं कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है, रास्ता तो पकड़ा हमने, जाना हमें भोजपुर और रास्ता पकड़ लिया हमने पचोर का, तो हम भोजपुर पहुंचेंगे? हमें अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए हमें पहला उसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर हमें 90+ जाना है, परसेंटेज की भी बात है, मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं सर दुनिया में मतलब कोई पनिशमेंट आजकल 2000 RTI मतलब RT राइट टू एजुकेशन के सिस्टम से पिटाई पनिशमेंट बिल्कुल एकदम फ्लॉप कर दिया, बंद कर दिया। आप किसी भी स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते हो। पर इन बच्चों से आप पूछिए, मेरा नाम ही केवल मारने और पीटने में ही चलता है। और ब्यावरा में मारने पीटने के बावजूद भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अपने इंस्टीट्यूट पर रहती है और सबसे ज्यादा फीस हमारी रहती है और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी हमारा ही जाता है। उसका मकसद मारने का हमारा सब एक पीटने का रहता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काटे खोट, अंदर हाथ सहाय दे और बाहर मारे चोट। कुमार को आप देखा होगा, मटके को अंदर से हाथ देता है और बाहर से पीटता है, बार बार पीटता है, बार बार तपाता है, तब जाके वो मटका बनता है। और वही एक मटका जो तब जाता है, कुट जाता है, पिट जाता है, टूक टूक के मजबूत हो जाता है, वो किसी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करता होता है। और जो मटका इस मार डांट को नहीं सहता है, वो पता है गांव में सुबह सुबह जाता है। समझ रहे हैं आप? तो मार पीट को जरूरी है। कई बच्चों को लगता होगा अगर सर तो झूठते हैं, मारते हैं, कूटते, उसके वजह से हमारा कम से कम 100 एडमिशन हर साल कम हो जाते हैं मार पिटाई के चक्कर। पर नहीं देखते, 1000 गधों को ढोने से अच्छा है 100 घोड़े ढो। पर 100 घोड़े ये से हो, जब हमारे 100 घोड़े मैदान में दौड़े तो अगल बगल से हलचल होना चाहिए कि ये किसके स्टूडेंट है, सर के स्टूडेंट। और यहाँ हर चीज हम कर सकते हैं। बार बार आपको कभी आप मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट पर आते हो तो आपको कभी ये चीज देखने को ही नहीं मिली होगी क्या आप डिमोटिवेट होकर गए हो? नहीं, हर दिन आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर ही सकता हूं। अभी सर ने बोला था कौन कौन 25,000 जीतना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं यहां बेटा हर स्टूडेंट 25,000 चाहे चाहे नहीं चाहे, हमारा जीतने का पूरा लक्ष्य और हर विद्यार्थी जीतेगा। उसके लिए चाहे भले मुझे काम पे नपकाना भी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी चीज समझिए, आज हम फुल एंजॉयमेंट के तौर पर निकले। ये आज हमारा टूर अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन टूर होने वाला है। स्पिरिचुअल, एजुकेशन, मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल और फन, इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन आज के इस टूर में आपने को देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो, क्यों जरूरी एजुकेशन? आज यहां पूरी विभूति जो बेटी है, ये किसके बल पर उठी? बेटी है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, इट यूज वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरे संसार को, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर सर में, ललित जी सर में कोई बदलाव आया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एजुकेशन। मुझ में कोई बदलाव आया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एजुकेशन। और अपने आप में भी कोई बदलाव आएगा तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? एजुकेशन। इसलिए इस एजुकेशन को कमाओ। ये टाइमिंग आज का कमाने का है। कल आपसे कोई नहीं पूछेगा, कल मैं कभी आपके पास फोन नहीं लगाऊंगा बेटा कोचिंग आ जा, मैं आपके लिए कल कोई फोन नहीं लगाऊंगा बेटा आजा पढ़ ले, कुछ कर ले, क्योंकि यार टाइमिंग है। प्रथमेनार्जिते विद्या द्वितीयेनार्जिते धनम तृतीयेनार्जिते पुण्यम चतुर्थम किम करिष्यति। अरे तुम 30 साल की उम्र तक विद्या नहीं कमाओगे, 60 साल की उम्र तक धन नहीं कमाओगे, और 60 से 65 75 80 साल में अगर आप पुण्य नहीं कमाओगे तो चतुर्थम किम करिष्यामि, बुढ़ापे में का डंडा टेक के क्या करोगे? आज कमाने का टाइमिंग है ना आपका, और उसमें हमें क्या सोचती है? मस्ती मजा। आज सर पनिशमेंट करेंगे, बाप कर नहीं जाओ, ऊपर से डंडे की आवाज सुना तो रास्ते में से निकल जाए। किसके भले के लिए काम हो रहा है? अरे किसके भले के लिए काम हो रहा है? पर आपके उस भले के लिए काम हो रहा है तो आपके अंदर कुछ गुणों का विकास करना होगा। क्या गुण है विद्यार्थी के अंदर आना चाहिए और होना चाहिए? नहीं है तो भरो। काक्चष्टो बको ध्यानम अल्पारि स्वान्नेन्द्रा गृहत्यागे तत् पंचलक्षणम विद्यार्थी।
ये पांच लक्षण अपने अंदर पैदा करो। काक चेष्टो, कौवे की तरह चेष्टा। सर क्या बोल रहे हैं सुनो। इतने बड़े स्पीकर, 1 लाख रुपए की सैलरी वाला हमें फ्री में ज्ञान दे रहा है, इसलिए हमें उस चीज को सुनो। काक चेष्टो, कौवे की तरह हमारी चेष्टा होना चाहिए। क्या चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। बको जाम नाम, बगलों की तरह ध्यान। ये नरेश सर 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए एक कथा की लेते, तब जाके बड़ा पंडाल लगाते, और आज हमें हमारा पुण्य, मैं तो मैं मानता हूं मेरी कुछ परोपकार का ऐसा पुण्य रहा होगा जिनको हमें यहां सुनने को आपको मिल रहा है। बगलियों की तरह ध्यान। काक चेष्टो का अल्पाहारी। आप चाहते इस समोसे में कई को लगा होगा जब खा रहे थे बड़े, मुझे भी लगा होगा, आप 2 क्यों नहीं दिया, लगा होगा ना। पर नहीं, स्टूडेंट में लक्षण क्यों ना, अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर का त्यागी। इस अभी तो कुछ नहीं, आप घरों से नहीं निकले हो। हायर एजुकेशन के लिए आपको सेज यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, और भोपाल के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पेपर देने आना पड़ेगा, तो घर का त्यागी होना चाहिए। काक चेष्टो को ध्यान, अल्पाहारी, स्वानिंद्रा, गृह त्यागी। अल्पाहारी कम खाने वाला, और स्वानिंद्रा कुत्ते की नींद। नींद हमें किसकी लेना है, कुत्ते की। 4 बजे उठना है, उठ गए। पढ़ना है, पढ़ गए। याद करना है, कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है, नींद। जो सबसे अच्छी कहां आती है, 12वीं में, 10वीं में। मैंने आपको कई बार बोला, सारी चुनौतियां आपको कहां आएगी, 12वीं में, 10वीं में। कोई संसार में आएगा 12वीं में, जाएगा 12वीं। कल सर 2 लड़कियां आने वाली थी, दादी चलेगी, चले। सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी 12वीं में, पानी गिरेगा 12वीं में, पैसा नहीं होगा 12वीं में, सुख दुख होगा 12वीं में, बीमार होंगे 12वीं में। क्यों, क्या सिस्टम है, भगवान को क्या पता हम कौन सी क्लास में। पर है किसको पता है, नेचर्स को पता। और नेचर्स कहती है, नेचर पुट्स चैलेंज। प्रकृति हमारे सामने क्या रखती है, चुनौतियां, और जो इन चुनौतियों को डिफीट कर देता है वही सक्सेस प्राप्त करता है। इसलिए डिफीट करो इन समस्याओं। समस्या आती चली जाती, तो अंत में सब एक ही बात,